प्राचीन काल में क्रौंच पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्रौंच पर्वत जहाँ कार्तिकेय जी अपने माता पिता से रुष्ट होकर नाराज होकर क्यों हुए थे नाराज? पता आता क्यों हुए थे? बताओ बताओ। हाँ जी, ऐसे हाथ में से क्यों लाया है? पता तो है, पता नहीं पता क्यों नहीं है? विवाह की प्रतियोगिता निकल रही थी जिसमें पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की बात याद आया कुछ? उसमें कौन विजयी हुआ? गणेश जी। क्यों, कैसे? बोले बोले यहाँ पे गए भी नहीं थे फिर भी जीते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का क्या सुंदर प्रयोग किया। माता पिता की परिक्रमा लगा करके उन्होंने वह कार्य पूर्ण किया और उसमें वह विजेता हुए। विवाह हुआ और कार्तिकेय जी तो मयूर पर बैठ करके परिक्रमा लगाने गए। इतने दिनों में तो उन्होंने परिक्रमा लगाई, उतने दिनों में तो गणेश जी का विवाह भी हो गया, संतान भी हो गए, सब कुछ हो गया। तब जाकर के कार्तिकेय लौट करके आए और जब वह लोग आगे में थे सभी सभी थे, तब नारद जी ने जाकर के और कार्य कर दिया। बोले आप तो यहाँ चक्कर लगा रहे हो, वहाँ तो विवाह भी हो गया। तो कार्तिकेय जी को और नाराजगी हुई। बोले हमारे माता पिता ने हमारे आने की इंतजार नहीं किया। चलो बड़े छोटे भाई विजय हो गई, अच्छी बात है, लेकिन हमारे आने का इंतजार क्यों नहीं किया? तो देखो कई बार कोई बात हो जाती है। हालांकि कार्तिकेय जी को लेने की बात भी कहते हुई थी, लेकिन कार्य इतनी जल्दी में हो गया कि कार्तिकेय जी तक पहुंच ही नहीं पाए। तो कार्तिकेय जब आए तो उनको माता पिता से नाराजगी हुई और नाराज होकर के सीधे कैलाश का त्याग करके इसी पर्वत पर आकर के विराजमान हुआ। कहाँ बोले बोले आपके पास नहीं, मैं दक्षिण भारत में रहूंगा। आज भी कार्तिकेय जी दक्षिण भारत में रहते हैं देवता के रूप में, और वहां का नाम है मुर्गन देवता। मुर्गन देवता के नाम से जाने जाते हैं कार्तिकेय जी। तो कार्तिकेय जब नाराज होकर के आए तो माता पिता से कैसे कहा गया? माता पिता के पीछे पीछे दौड़े, हमारा पुत्र नाराज होकर के जा रहा है। तो जैसे ही पुत्र को मनाने के लिए इस पर्वत पर आए, कार्तिकेय जी को पता लगा कि मेरे माता पिता यहाँ भी आ गए तो मैं और आगे चले गए। लेकिन पहला कदम महादेव माता पार्वती ने जिस स्थान पर रखा उसी स्थान पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि भगवान कहाँ पर प्रकट हो जाए वो स्थान पर असाधारण नहीं है, वो स्थान साधारण नहीं है, वो स्थान तो भगवान के समान हो गया। लेकिन एक कथा ये भी आती है कि मल्लिकार्जुन नाम का मतलब क्या है? तो कथा ये है कि जब तक पुत्र नहीं मिलता तब तक महादेव और माता पार्वती अपना रूप बदल करके रहते हैं, और जब रूप बदलते हैं तो उनका एक नाम क्या होता है? माता पार्वती का नाम है मल्लिका और महादेव का नाम है अर्जुन। इसलिए भी मल्लिकार्जुन नाम बताया गया। लेकिन कहते हैं जब पुत्र को मनाने के लिए आए पुत्र तो मिला नहीं। एक दिन जब पुत्र मिला तो महादेव ने समझाया कि पुत्र माता पिता कभी अपने बच्चों से भेदभाव नहीं करते, हम तुमसे भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना गणेश से करते हैं। तुम्हारे मन में ये बात क्यों आई? जैसे ही करके ज्ञान से ध्यान से भोले बाबा ने अपने पुत्र को बना लिया, मान लिया कार्तिकेय जी। लेकिन फिर साथ में नहीं, बोले कभी कभी खाऊंगा मिलने के लिए, लेकिन रहूंगा ही। तो माता पार्वती ने कहा पुत्र अगर तुम यहाँ रहोगे तो मुझे भी तुमसे मिलने के लिए यहाँ आना होगा। तो जाओ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना है, बोले वहां पर एक तिथि बताई गई, अमावस्या के दिन महादेव आते हैं, अमावस्या के दिन महादेव आते हैं और प्रत्येक पूर्णमासी पर माता पार्वती उस स्थान पर आती ही आती है अपने पुत्र से भेंट करने के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऐसी महिमा है मल्लिकार्जुन की। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना तो बहुत समय पहले हो गई थी, लेकिन ये स्थान गुप्त था, किसी को पता नहीं था। हमारे जितने भी प्राचीन स्थान है ना बहुत भूमि के तल के अंदर है, क्योंकि आज युग पर युग बदल गया, इतनी मिट्टी के ऊपर मिट्टी चढ़ती गई, तो हमारे जितने प्राचीन मंदिर है वो भूमि के नीचे दब गए। ऐसे ही मल्लिकार्जुन भी स्थान गुप्त था, किसी को भी नजर नहीं आया। फिर वो प्रकट कैसे हुआ? लेकिन राजा की कन्या ने उसे प्रकट किया।
ये महात्मा में सुनाया गया कि एक राजा की कन्या इसी स्थान पर आसपास रहती थी जहाँ पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, उसी स्थान के आसपास। क्यों रहती है? कि उसे कोई रोग था, उस रोग के कारण उसको ये औषधि दी गई कि तुम एक ऐसे स्थान पर जाकर के रहो जहाँ साधना भी कर सको और बाहर रहकर के तुम्हें केवल दूध का सेवन करना है, गौ माता के दूध का सेवन। देखो गौ माता के दूध में बहुत शक्ति होती है। अकेला अगर कोई इस गौ माता के दूध का ही केवल सेवन करे तो वह अमृत के समान माना जाता है, औषधि है ये, इसको साधारण ना जाने। तो वो राजकन्या वहाँ पर निवास करती है, वहाँ पर और भी ग्वाल रहते थे, उनसे गौ माता प्राप्त करके एक गौ माता अपने लिए उस कन्या ने अपने घर में रखी और प्रतिदिन क्या करती थी, सुबह शाम गौ माता से दूध प्राप्त करती और फिर सारा समय उसे वन में चरने के लिए छोड़ देती। तो सुबह की गई हुई गौ माता शाम को आती, शाम को फिर राजकुमारी गौ माता के थनों से दूध निकालती और उस दूध का पान करती और विश्राम करती। ऐसे रोज यही कार्य होता था। लेकिन कुछ दिनों से गौ माता जब लौट करके आती तो उसके थनों में दूध नहीं होता ही नहीं था, मानो किसी ने थनों से दूध निकाल लिया। तो दो चार देख लिया, लेकिन जब देख खरीद होने लगे, राजकन्या ने सोचा कि कौन है जो गौ माता के थनों से दूध निकाल रहा है, उस चोर को तो मैं आज रंगे हाथ पकड़ूं। ऐसा विचार किया। अब राजकन्या मार्ग में ही खड़ी होगी कि जहाँ पर कोई चोर आएगा उसे मैं दबोच लूंगी, लेकिन कोई चोर तो आएगा नहीं। अब एक स्थान पर गौ माता एकाएक रुक गई। राजकन्या को लगा कि यहाँ कुछ तो है जो ये गौ माता अपने आप से रुकी है, क्या पता कोई चोर आता होगा, लेकिन चोर तो कोई भी नहीं है क्योंकि चोर कोई भाई नहीं। लेकिन गौ माता रुकी क्यों? गौ माता रुकी ही नहीं, बोले वाह, रुकते ही उसके थनों से अपने आप ही दूध की धारा प्रकट हो गई और भूमि के अंदर पता नहीं कौन सा छिद्र था, क्या था, उस छिद्र में से भूमि के अंदर वह दूध भीतर प्रवेश कर गया। अभी बहुत बड़ा एक रहस्य हो गया कि क्या है यहाँ पर। जैसे ही राजकन्या दौड़ करके आई देखने के लिए कि गौ माता के थनों से दूध तो निकल रहा है, लेकिन जाकर किस ओर जा रहा है ये बात तो मुझे पता लगानी पड़ेगी। तुम्हारे लिए लोगों को बुलाया गया, भूमि को खोदा गया और जब भूमि को खोदा गया तो उस समय से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए नजर आए। बोलो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। पता लगा जब उस राजकन्या को तो क्या पता लगा कि ये तो भैया मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है जो अभी तक छिपा हुआ था। गौ माता ने अपने प्रेम भाव से अपनी और से सेवा करते हुए, होता तो सब महादेव की प्रेरणा से, महादेव ने प्रेरणा दी गौ माता को जो वहाँ पर आकर के मैं रोज दूध से अभिषेक करती रही। तभी तो राजकन्या को समझ में आया, अन्यथा तो मैं स्थान छिपाई हुआ था। तो जब राजकन्या को जब ये बात सारी समझ में आई तो उन्होंने पिता जो राजा है उनके पास संदेश भेजा कि आप अपने खजाने से, राजकोष से यहाँ पर धन को प्रदान करो और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए ताकि आज से यह मंदिर सबके लिए खुल जाए, इसके द्वार सबके लिए खुल जाए, सब भक्त यहाँ पर आकर शिव जी की पूजा कर सके। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और आपके सामने तो प्रकट ही है। आओ सब मिलकर के प्रणाम करो, मानसिक दर्शन करो, मानसिक जल चढ़ाओ, मानसिक बिल्व पत्र में अर्पण करें, पंचाक्षर स्नान कराएं, फूलों की माला पहनाएं, फल फूल इत्यादि समर्पित करें और अंत में भोले बाबा के चरणों में फिर से प्रणाम करके अगले ज्योतिर्लिंग की ओर चले, क्योंकि हमारे पास बहुत सी यात्रा है और समय भी होने जा रहा है, तो उस समय से जितना हो सकेगा उतनी यात्रा तो हम कर ही लेंगे। और क्योंकि कल तो हमारे पास विश्राम दिवस भी है, कल 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को भी विश्राम देना है और पूरी श्री महापुराण की कथा को भी विश्राम देना है। और हो सके तो फिर कल पूरा ही कार्य करेंगे। आप 12 ज्योतिर्लिंग भी बना करके आओ, अगर हो सकता है तो पार्थिव शिवलिंग, और नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कल के दिवस सब्जियां जरूर लेकर के आए, ठीक है ना। जैसे पहले आप लाए थे
ऐसे कल आप अपने हाथों से दीपदान करें, दीप प्रज्वलित करें, आरती करें और फिर उसको दीपदान के कार्य को करते हुए संपूर्ण कथा को विश्राम नहीं देंगे। लेकिन एक ज्योतिर्लिंग की कथा को और आप सुन लीजिए। ये है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग।